मोस्ट वेलकम टू अध्ययन ट्यूटोरियल। आज हम डिस्कस करेंगे टेक्सोनॉमी का नेक्स्ट पार्ट लीफ। तो देखा जाए लीफ जो है रूट और स्टेम के बाद किसी भी प्लांट का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। प्लांट रूट जो लीफ है वो प्लांट को प्रोवाइड कराती है फूड मटेरियल, यानी कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस द्वारा जो फूड सिंथेसाइज होता है वो स्टेम और रूट के अंदर स्टोर होता है। तो बेसिकली जो लीफ है वो प्लांट्स में फोटोसिंथेसाइज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। लीफ के द्वारा ही फ्लावरिंग फ्रूटिंग में सपोर्ट मिलता है। और देखा जाए जो लाइट हार्वेस्टिंग का काम है वो पूरी तरीके से लीफ पर डिपेंड करता है। और उस लाइट हार्वेस्टिंग के द्वारा जो प्लांट फिजियोलॉजी बहुत सारी एक्टिविटी होती है स्टेम के अंदर, रूट के अंदर, वो भी उसी के थ्रू होती है। हार्मोन सीक्रेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, इस तरह की प्रोसेस होती है। दूसरा जो होता है लाइफ जो हमारी लीफ है उसके द्वारा क्या होता है कि हमारी जो लीफ है उसके द्वारा जो हार्मोन सीक्रेशन है, दूसरे काम है ट्रांसपायरेशन है, वो बड़े लेवल पर होता है। तो उसमें क्या होता है कि जो ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस होता है उससे वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। और जो फूड और वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन है जाइलम फ्लोएम के द्वारा होता है। और वो वेस्कुलर बंडल्स होते हैं जिनका अटैचमेंट सीधे लीफ से होता है। तो हम बात करते हैं लीफ का अटैचमेंट क्या होता है, लीफ किस तरीके की होती है। तो सबसे पहले हम डिसाइड करते हैं कि जो डाइकार्ड्स मोनोकार्ड्स होते हैं, लीफ सिंपल और कंपाउंड्स होती है। तो इस तरीके का लीफ का अरेंजमेंट होता है कि लीफ किस तरीके से प्लांट में लगी रहती है, जो प्लांट के डिस्क्रिप्शन में आपको बहुत सारी मदद करेगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लीफ की। तो सबसे पहले हमारा टर्म आता है रमल। तो रमल मीन्स होता है कि जब कोई लीफ सीधे स्टेम से निकल रही हो, इसका रमल। अब इसमें जो लीफ का चौड़ा वाला भाग है इसका ब्लेड कहलाता है। ये हमारा स्टॉक, जिसे हम पेटियोल भी कहते हैं। तो ये हमारी क्या का सिंगल लीफ है, सीधे अटैचमेंट है। तुम्हारी लीफ कैसी हो जाएगी? सिंपल। सिंपल हो जाएगी या सरल पत्ती कहते हैं। अब लीफ में ग्रंथ है, स्टॉक है, पेटियोल है, तो सिंगल सीधा अटैचमेंट है, इसका रमल। और लीफ हमारी हो जाएगी सिंपल, सिंगल ब्लेड है, मेन लीफ है ये। अब अगर ये लीफ जो हमारी, तो लीफ हमारी कहलाएगी, अगर देखा जाए तो कहलाएगी रमल और कहलाएगी सिंपल। अब हमारे देखें पेटियोल है तो पेटियोलेट इस तरह से कहलाएगी। अगर हम देखें कि लीफ जब ओरिजिनेट हो रही है मेन स्टेम से और उसके अंदर कोई भी स्टॉक जैसा स्ट्रक्चर नहीं है जो स्टेम और लीफ को अटैच करता हो, दोनों के बीच कोई दूसरा स्ट्रक्चर हो, डायरेक्ट स्टेम से निकल रही हो, ऐसी लीफ को हम कहते हैं सिसाइल। तो अब इसमें क्या हो जाएगा, पेटियोल लिखेंगे सिसाइल लीफ हो जाएगी, सिंपल और सिसाइल हो जाएगी लीफ। अब उसके बाद हम देखते हैं कि लीफ में बेन्स पाई जाती हैं इस तरीके की। लीफ है, ये लीफ का ब्लेड है और हम देखते हैं कि लीफ में कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर मिलता है। तो जो इस तरीके का स्ट्रक्चर हम देखते हैं वो बेन्स होती हैं। तो बेन्स हमेशा पेयरिंग में होती हैं, कभी कभी पैरेलल होती, कभी कभी अल्टरनेट भी होती हैं। अब हम देखेंगे इसमें नंबर ऑफ बेन्स कितनी है। फिर बेन्स हम देखते हैं कि यहां पर इस तरीके के मार्जिन पर सभी बेन्स जो है एक रिंग स्ट्रक्चर के द्वारा, एक मेन बेन के द्वारा जुड़ी रहती है जो मिड रिब से जुड़ती है। तो ये वाला पॉइंट कहलाता है हमारा मिड रिब, मिड रिब कहलाता है। ये हमारा जो पॉइंट होता है ये कहलाता है एपेक्स, और ये जो कहलाता है हमारा मार्जिन। तो लीफ में क्या हो गया, ये लीफ हो गई, ये हमारा किनारे वाला मार्जिन हो गया, ये वाला भाग, ये हमारी मिड रिब हो गई, ये बेस हो गई, ये एपेक्स हो गया, और ये वाला भाग कहलाता है हमारा बेस। अब इसमें क्या होता है कि जो हमारी डाइकार्ड्स की लीफ होती है बेसिकली उसमें नेटवर्क लाइक या बेन्स जो है छोटी छोटी सिराओं में या दूसरी बेन्स सब बेन्स में
डिवाइड हो जाती है, जालिकाबद्ध यानी कि जाल जैसा स्ट्रक्चर बनाती हैं, इस कारण रेटिकुलेट वेनेसन जो पूरी लीफ में जुड़ा रहता है, नेटवर्क रहता है। अब इसमें क्या होता है कि जो फूड सप्लाई होती है, फूड बनता है, वो इन्हीं वेन्स के द्वारा पहले मिडरिम में ट्रांसफर होता है और मिडरिम से मेन स्टेम में चला जाता है, और जो वाटर आता है वो मिडरिम के थ्रू इन वेन्स के थ्रू लीफ में जाता है। तो इसमें ट्रांसपायरेशन और फोटोसिंथेसिस क्रिया में इन वेन्स का बड़ा रोल रहता है। तो जितने डाइकॉट्स प्लांट होते हैं सभी में रेटिकुलेट वेनेसन होता है। कैसा होता है? रेटिकुलेट। तो ये जो हमारा जो होता है रेटिकुलेट वेनेसन होता है, वो कब होता है? डाइकॉट प्लांट में होता है, मोस्टली डाइकॉट प्लांट में होता है, तो प्लांट रेयरली है। तो ये एंजियोस्पर्मिक प्लांट का सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है रेटिकुलेट वेनेसन। अगर हम बात करें एल्गी में कोई वेनेसन नहीं होता, एल्गी में कोई लीफ नहीं होती। अगर हम बात करें ब्रायोफाइट्स की, ब्रायोफाइट में कोई वेनेसन सिस्टम नहीं होता, लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है। अगर हम बात करें टेरिडोफाइट्स में, उसमें वेनेसन सिस्टम नहीं होता। हम बात कर रहे हैं जिम्नोस्पर्म की, उसमें भी वेनेसन सिस्टम नहीं होता है, उसमें दूसरी सब चीजें पाई जाती हैं, उसमें दूसरे जो टिश्यूज पाए जाते हैं जिनके द्वारा ट्रांसपोर्टेशन का काम होता है, जिसे हम कहते हैं ट्रांसफ्यूजन टिश्यू, जहां पर जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म को सेपरेट किया जाता है, क्रिप्टोगेमस प्लांट को रखा जाता है और फिलोरोगस प्लांट को रखा जाता है। इसमें कर सकते हैं इसमें रेटिकुलेट वेनेसन होता है। बाकी जो दूसरे प्लांट ग्रुप के हैं, जो प्रिमिटिव प्लांट ग्रुप है, उनमें इस तरह कोई स्ट्रक्चर नहीं पाया जाता है। तो सिंपल लीफ है, डाइकॉट प्लांट है, रेटिकुलेट वेनेसन है। तो ये देखा जाए डाइकॉट प्लांट का सबसे इंपॉर्टेंट आइडेंटिफिकेशन फैक्टर है, जिसको हम फील्ड में आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एक तो ये कैरेक्टर पाया जाता है। दूसरे हम बात करें, अगर हमें दूसरा आइडेंटिफाई करना है, पॉइंट आउट करना है कि मोनोकाट प्लांट्स में क्या होता है, तो पहली बात तो जो होता है इंटरनोड, नोड इसमें पाए जाते हैं। तो जहां से लीफ निकलती है ये नोड कहलाती है, और जो नीचे भाग होता है दूसरी निकलेंगे, ये बीच का भाग कहलाता है इंटरनोड। इंटरनोड। अब हम बात करें मोनोकाट प्लांट में, तो मोनोकाट प्लांट्स में बेसिकली स्टेम जो होते हैं मोस्टली होलो होते हैं, बीच में खोखले होते हैं, बस उनकी जो नोड होती है वो सॉलिड एरिया होता है। ये नोड वाला पार्ट है। तो ये कैसा होगा? सॉलिड होगा, यानी कि भरा हुआ होगा, ठोस होगा। अंदर का जो भाग होगा इंटरनोड। इंटरनोड ये कैसा होगा? होलो होगा, यानी कि खोखला होगा। तो ये पहला क्या है? मोनोकाट की पहचान है, स्टेम की पहचान मोनोकाट प्लांट की। अब हम बात करते हैं इसमें कि लीफ इस समय किस तरीके की रखी जाती है। तो पहले तो हम बात करते हैं यहाँ पर लीफ सीट पाई जाती है, अगर हम बात करें इस तरीके से, और लीफ सीट जो होती है वो इस स्टेम को कवर करती है। एक स्ट्रक्चर होता है बेसिकली विशेष प्रकार का, जो सेमी मेम्ब्रेनस होता है, ये स्टेम को पूरा कवर करता है, बंद करके रखता है। अगर हम वास्तव में स्ट्रक्चर की स्टडी करें तो कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चरिंग इसमें पाई जाएगी, इस तरीके की, और उसके बीच में स्टेम रहेगा, इसे बोलते हैं लीफ सीट, इसे लीफ सीट बोलते हैं। अब इसमें जो वेनेसन होता है वो पैरेलल वेनेसन होता है। आपको केले पत्ता देखा होगा, केले पत्ते में अगर हम बात करें तो इस तरीके का हमें वेनेसन मिलता है, कुछ हल्का सा इस तरीके का वेनेसन होता है केले पत्ते में, पैरेलल वेनेसन। तो इसमें क्या होता है? रेटिकुलेट वेनेसन नहीं मिलेगा, पैरेलल वेनेसन मिलेगा, जो इंपॉर्टेंट सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है हमारा मोनोकाट लीव्स का। और दूसरा लीफ सीट मिलेगी, और लीफ सीट और लीफ ब्लेड जहां पे मिल रहा है वहां पर क्या होगा? लिग्यूल, एक दूसरे स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जिन्हें लिग्यूल कहते हैं, ये लिग्यूल पाया जाता है। तो इस तरीके से हम डाइकाट मोनोकाट लीफ को अलग कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। रेटिकुलेट वेनेसन कैसा होता है ये हम बता सकते हैं। तो इसमें ये सिंपल लीफ है, ये भी सिंपल लीफ आती है, ये सीट लीफ है, ये सीट लीफ नहीं होती है। अब हम बात करते हैं दूसरे कैरेक्टर की कि लीफ इसके अलावा क्या होता है। अब हम बात करते हैं इसके बाद कंपाउंड लीफ की। जो लीफ होती है हमारी वो कंपाउंड लीफ होती है। इसमें कंपाउंड लीफ में क्या होगी? इसमें जो मेन लीफ है वो सिंगल लीफ है। फिर इसके बाद उस लीफ में क्या होता है कि वो लीफ जो है वो कई चीजों में डिवाइड हो जाती है, कई भागों में डिवाइड हो जाती है। ये स्टेम है मेन, यहां से लीफ निकल रही है। मिडरिप जो है, जो हमारा पेटियोल है, पहले एक भाग में डिवाइड होता है, बाद में आप दो भागों में डिवाइड हो जाता है।
सब डिवीजन में सब डिवाइड हो गया। अब मान लो यहाँ पर एक लीफ है, तो लीफ का डिवीजन हो गया, सब डिवीजन हो गया यहाँ पर। तो इस तरीके की जो लीफ में जो हमें लीफ लाइक स्ट्रक्चर देखते हैं, ये हिंदी में कहलाते हैं पत्रक, इंग्लिश में कहते हैं लीफलेट। तो इनकी मिडिल डिवीजन और सब डिवीजन हो जाता है इसमें भी रेटिकुलेट वेनेसन होता है, इसमें भी वेन्स पाई जाएंगी, बाकी सब स्ट्रक्चर। तो इस प्रकार की जो लीफ होती है, जो मुख्य लीफ कई दूसरे सब लीफ में डिवाइड हो जाती है, या लीफलेट में डिवाइड हो जाती है, पत्रक में डिवाइड हो जाती है, इस कॉल्ड कंपाउंड लीफ। ऐसी लीफ को हम कंपाउंड लीफ कहते हैं। तो ये हो गई हमारी कंपाउंड लीव्स, क्योंकि इसमें एक से ज्यादा पत्तियां हैं, तो सिंगल सिंगुलर जो होता है हमारा लीफ होता है, और जो बहुवचन है लीव्स बहुत सारी जो होती है तो लीव्स कहलाती हैं। तो इस तरीके देखा जाए हमारी कंपाउंड लीव्स है। अब इसमें एक डिवीजन हो रहा है, सिंपल कंपाउंड हो गया। अब इसमें दो डिवीजन अगर हो जाए, मान लो लीफ में एक डिवीजन, पहला डिवीजन ये होगा, दूसरा डिवीजन ये हो रहा है मिडिल का। अब यहां पर बहुत सारे पत्रक अगर लग जाएंगे, लीफलेट लग जाएंगी। लीफलेट को हम टैक्सोनॉमिक भाषा में कहते हैं पिन्ना। पिन्ना कहा जाता है। तो ये जो लीफ होगी, इसमें जो पिन्ना लगे हुए हैं, अब दो डिवीजन हो गया, फर्स्ट डिवीजन ये हो गया हमारा, और सेकंड डिवीजन हो गया। तो ये हो गई हमारी बाइपिन्नेटली सिंपल, यानी रमल मेन स्टेम से निकल रही है, रमल, सिंपल, कंपाउंड, दो डिवीजन है तो बाइपिन्नेटली, सिंगल डिवीजन है तो पिन्नेटली लीफ कहलाएगी। अब तीन हो जाएंगे तो ट्राइपिन्नेटली हो जाएगी, चार हो जाएंगे टेट्रापिन्नेटली हो जाएगी। तो इस तरीके से हम बात कर सकते हैं सिंपल, कंपाउंड, मोनोकाट, डाइकाट में। अब इसके बाद हम देखते हैं कि अगर ब्रांचिंग जो है, पहले हमने बात की थी रमल, तो जो मेन स्टेम से लीफ निकलेगी तो रमल कहलाएगी। लेकिन अगर इसके साथ साथ लीफ का ओरिजिन ब्रांच से भी हो रहा है तो कहलाती है क्यूलाइन। अब क्यूलाइन बात देखते हैं हमारी लीफ कैसी है, सिंपल है, कंपाउंड है, लिख देंगे। मोनोकाट प्लांट है, सिंपल लीफ होगी। डाइकाट प्लांट है, सिंपल, कंपाउंड भी हो सकती है। उसके बाद हम देखते हैं लीफ हमारी कैसी है, सिसाइल कंडीशन है, पेटियोल कंडीशन है, सब सिसाइल कंडीशन है। अगर पेटियोल बहुत माइन्यूट सा होता है तो कंडीशन हमारी हो जाती है सब सिसाइल, यानी कि बहुत कम माइन्यूट जब अटैचमेंट होता है, सब सिसाइल कंडीशन है तो लिख देंगे सिसाइल कंडीशन है। नंबर ऑफ बेन्स कितनी मिल रही है, तो यहाँ क्यूलाइन हो गया, रमल हो गया। अब हम बात करते हैं सिंपल, सिंपल कंपाउंड लीफ। अगर हम इसकी बात करें सिंपल कंपाउंड लीव्स की, अब हम देखते हैं तो नंबर ऑफ पिन्ना कितने हैं। अब इसमें पेटियोल है ये बना हुआ तो पेटियोलेट हो जाएगा, पेटियोलेट लीफ हो जाएगी। अब इसमें कितने हैं, इसमें 4 9 है, तो नंबर ऑफ पिन्ना कितने हो जाएंगे, या मान लो यहाँ पर 8 है तो नंबर ऑफ पिन्ना या लीफ हमारे पेटियोल पिन्नेटली हो जाएगी यहाँ पर, पिन्नेटली। और नंबर ऑफ पिन्ना कितने हो जाएंगे, 4 पेयर। अब हम देखते हैं कि इनके अंदर बेन्स कितनी है, नंबर ऑफ बेन्स अगला हमारा टॉप होगा, नंबर ऑफ बेन्स। फिर हम देखते हैं कि इसमें वेनेसन कैसा है, वेनेसन हम देख रहे हैं रेटिकुलेट है यहाँ पर, कि पैरेलल है वो वेनेसन लिख देंगे। उसके बाद हमने बताया था कि यहाँ पर एक लाइन पाई जाती है मार्जिन से, तो सिंगल लाइन सब बेन्स को अगर जोड़ती है तो कंडीशन हो जाएगी हमारी यूनिकॉस्टेट, यूनिकॉस्टेट। और अगर यहाँ पर सिंगल लाइन जोड़ने वाली नहीं है, जितनी भी बेन्स हैं सबकी सप्लाई सीधे डायरेक्ट मार्जिन पे जा रही है, इसका मल्टीकॉस्टेट, मल्टीकॉस्टेट। उसके बाद हम देखते हैं कि लीफ की अपर सरफेस कैसी है, शाइनिंग है, चिकनी है, स्मूथ है दिख रही है तो शाइनिंग देखेंगे। फिर हम देखते हैं कि उलट के हमारी लीफ का कलर कैसा है, डल कलर है, लाइट कलर है, डार्क कलर है, तो कलर लिख देंगे किस तरीके से है। फिर लीफ की सरफेस देखते हैं किस तरीके की है, लीफ की सरफेस लिखेंगे उसमें क्या है। फिर लीफ के मार्जिन देख ले रहे हैं, अगर मार्जिन कटा फटा नहीं है तो इंटायर लिख देते हैं। अभी हम इसको मार्जिन के बाद में बात करेंगे, तो उस तरीके से हम मार्जिन की बात करेंगे, मार्जिन के लिखेंगे। उसके बाद हम लीफ का एपेक्स लिखेंगे कैसा है, फिर उसके बाद हम लीफ का बेस लिखेंगे हम कैसा है।
फिर लीफ के हेरी है या नहीं है उसके बारे में लिखेंगे, करेक्टर लिखेंगे। उसके बाद जो सबसे बात आती है कि यहां पर कोई लीफ लाइक स्ट्रक्चर पाया जा रहा है तो हमारी लीफ हो जाएगी स्टिपुलेट, और अगर नहीं पाया जा रहा है तो एक्सटिपुलेट। तो इस तरीके से हम लीफ की जो डिस्क्रिप्शन है, एक्सप्लेनेशन लिख सकते हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे लीफ के मार्जिन की, लीफ के बेस की, लीफ के एपेक्स की। तो अभी हम फिर रिपीट करते हैं कि डाइकाट और मोनोकाट प्लांट पर जाते हैं। तो जो डाइकाट और मोनोकाट प्लांट्स होते हैं रूट के बेस पर पहचानते हैं, स्टेम के बेस पर पहचानते हैं, लीफ के बेस पर पहचानते हैं। तीसरा करेक्टर है लीफ। तो जितने भी मोनोकाट प्लांट हमारे हैं उनमें क्या होगा, स्टेम सबसे पहला होगा कि लीफ लंबी होगी, लैम्बर्ट हो, लीफ सीध पाई जाएगी, स्टेम को कवरिंग भाग वाली। यहाँ पर लिगूल पाया जाएगा, उसमें जो लीफ वेनेशन होगा वो पैरेलल होगा। द करेक्टर ऑफ मोनोकाट लीफ, तो मोनोकाट प्लांट की लीफ हो जाएगी। डाइकाट में देखेंगे पेटियोलेट होगी, नोड से निकल रही होगी, रेटिकुलेट वेनेशन होगा, लीफ ब्लेड पाया जाएगा, उसमें वेनेशन पाया जाएगा। ये अल्टर, इनका लगने क्रम अल्टरनेट या पैरेलल कुछ भी हो सकता है। अगर लीफ यहाँ पर बराबर बराबर लगी है तो ये हमारा पैरेलल हो जाएगा, पैरेलल। अगर लीफ हमारे यहाँ पर लगी है कि एक लीफ ये है, एक लीफ यहाँ से निकल रही मान लो, तो यह हमारा अल्टरनेट कंडीशन हो जाएगी, हमारी अल्टरनेट हो जाएगी। तो इस तरीके से इनका अटैचमेंट लगा था, राउंड सर्कल लगी तो राउंड सर्कल भी हो जाएगा। तो डाइकाट और मोनोकाट में लीफ का डिफरेंस क्या होता है, रेटिकुलर वेनेशन और पैरेलल वेनेशन के आधार पर पेटियोल पाया जाता है, लीफ सीध पाई जाती है, डाइकाट में लीफ सीध नहीं पाई जाती। इस आधार पर हम डाइकाट मोनोकाट में लीफ को या लीफ के बेस पर डाइकाट मोनोकाट प्लांट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर होता है। हम नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे लीफ बेस, लीफ मार्जिन एंड लीफ के दूसरे स्ट्रक्चर्स।